7 मई 2025 की रात हर एक भारतीय के दिल दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएगी। ये रात शुरू हुई सायरन की आवाज से, जो इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते की नाजुक हालत की याद दिलाती है। बॉर्डर के पार पाकिस्तान ने इंडिया के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल्स और ड्रोन्स से हमला कर दिया। जैसलमेर और पोखरण इंडिया की मिलिट्री ताकत के निशान इन हमलों का निशाना थे। शांत रेगिस्तान की रात टूट गई और पूरा देश चौकन्ना हो गया। जैसे ही हमलों की खबर फैली, देश भर में डर का माहौल बन गया। जंग का साया मंडराने लगा, पूरे इलाके को अपनी चपेट में लेने की धमकी देता हुआ। सरकार ने फौरन एक्शन लिया और बॉर्डर के झिनो बाड़मेर और श्रीगंगानगर में रेड अलर्ट जारी कर दिया। इन शहरों की आमतौर पर भीड़ भाड़ वाली सड़कें सूनी हो गई, सिर्फ दूर से आती मिलिट्री गाड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। कई बॉर्डर जिलों में ब्लैकआउट ने इस बेचैनी को और बढ़ाया। शहरों की रोशनी गायब हो गई और उसकी जगह एक अजीब अंधेरा छा गया, जो उस वक्त की अनिश्चितता को दर्शाता था। स्कूल बंद थे, बिजनेसेस बंद थे और लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, बेसब्री से खबरों का इंतजार कर रहे थे। देश ने अपनी सांसें रोक रखी थी। आगे क्या होगा, इसका इंतजार कर रहा था। जब देश इन हमलों के सदमे से जूझ रहा था, तब इंडिया की डिफेंस फोर्सेस बहादुरी और सटीकता से जवाब दे रही थी। बरसों की प्लानिंग और कड़ी ट्रेनिंग का नतीजा तब दिखा जब इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स हरकत में आए। S-400, जो इंडिया की टेक्नोलॉजिकल ताकत का प्रतीक है, ने अपनी काबिलियत साबित की और हर एक आने वाले मिसाइल और ड्रोन को रोक दिया। जैसलमेर और पोखरण के ऊपर का आसमान, जो दुश्मन के मिसाइल्स और ड्रोन से भरा हुआ था, अब इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस की चौकसी और हुनर की वजह से साफ हो गया था। ये हमले, हालांकि सोच में बड़े थे, नाकाम कर दिए गए थे। मैसेज साफ था, इंडिया किसी भी हमले से नहीं डरेगा। ये अपनी आजादी की रक्षा पूरे दमखम से करेगा। पाकिस्तानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को कामयाबी से रोकना देश के लिए गर्व और भरोसे की बात थी। ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की काबिलियत और देश की सुरक्षा के लिए उनकी प्रतिबद्धता का सबूत था। जैसलमेर और पोखरण में निशाना बनाए जाने के बावजूद कोई हताहत नहीं हुआ। ये इंडिया की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की इफेक्टिवनेस को दिखाता है। देश ने राहत की सांस ली, दुश्मन को पीछे धकेल दिया गया था और इंडिया ने खुद को किसी भी खतरे से बचाने की अपनी क्षमता दिखा दी थी। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, इंडिया इस अकारण हमले का जवाब कैसे देगा? देश सरकार के अगले कदम का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब देख रहे हैं भारत दिवस की खास खबर। इस वक्त जो मौजूदा आज की पोजीशन है, मैं उस पर जरूर बात करूंगी कि आज इस वक्त 8 शहरों में उन्होंने अपने ड्रोन जो है उनको भेजा है और हमारे जो है उसमें कुछ मिसाइल भी हैं। लाहौर में बरकी रोड पे, और ये है कि जहाँ पे हमारी कुछ ऐसी तंसीबात हैं जहाँ पे है, उन्होंने उसको निशाना किया और ये टारगेट करके उन्होंने 2 दिन पहले मस्जिदों में भी किया और हमारे मासूम शहरियों को जो शहादत मिली है। लेकिन हिंदुस्तान एक प्लान के साथ कर रहा है। मैं समझती हूँ कि हमें भी अपने लोगों को वो जो पैनिक इतना कर रहे हैं, उसके लिए हमें कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि हमारे लोग, क्योंकि एक मैसेज होता है कि लाहौर में जैसे बरकी में 2 गिरे हैं, इसी तरह कराची में, मलीर एरिया है, डिफरेंट जो जगहों पे सरगोदा है, सियालकोट है, बहुत सारी जगहों को उन्होंने टारगेट किया है। We regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती धक्का है। अभी युद्ध का आगाज हो चुका है। हम लोग आए हुए थे 45 दिन की छुट्टी के लिए। अभी कल ही वहाँ से आ चुका है बुलावा, वापस आ जाओ भाई। कल यहाँ से रवाना हो जाएंगे, घर जाने का भी काम नहीं है। कल यहाँ से वापस दोबारा मिले ना मिले, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इंडिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस बात की गारंटी है। जब भी आपको ये सुनने को मिलेगा कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, तो आप इस बात को कंफर्म कर लेना कि ये चीज, जो ये नारा सुनने को मिलेगा, ये आपको लाहौर से मिलेगा, हम वहीं पे मिलेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि अगली आइसक्रीम जो है लाहौर में अब खाएंगे, वहीं पे जूस पियेंगे। अच्छा, 71 के युद्ध के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। रात को 10 बजे सेना ने हर हर महादेव का नारा लगाया था भवानी के साथ, और सुबह 7 बजे लाहौर की सड़कों पर घूम रहे थे तिरंगे झंडे के साथ। बोले बताओ बांग्लादेश अलग बनाओगे या नहीं बनाओगे? बोले भाई साहब बना लो, कोई दिक्कत ही नहीं है।